ताज़ा फिक्र जो दे आपको उमंगे और सोचने का नया अंदाज। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। एक नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस नौजवान से पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान से कहा कि या तो तुम शादी के लायक नहीं हो, यानी तुम्हारे अंदर शादी की और बीवी का हक़ अदा करने की ताकत नहीं है, तुम बीमार हो, तुम जिनसी तौर पर कमज़ोर हो, या फिर तुम शैतान के दोस्त और उसके साथी हो कि तुम अपनी शादी वाली ज़रूरत अपने हाथ से पूरा करते हो। ए मेरे भाई और मेरी बहन, जिस तरह इंसान के पेट में भूख लगती है और उसका पेट खाना मांगता है, फिर जब वो खाना खाता है तो उसके पेट की ज़रूरत पूरी होती है, जिस तरह इंसान को प्यास लगती है कि उसका पेट पानी मांगता है और जब वो पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझती है, बिल्कुल इसी तरह इंसान जिनसी ज़रूरतों को पूरी करने का भी मोहताज है कि उसे ज़रूरत होती है कि वो किसी औरत से अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरी करे। और औरत भी इस बात की मोहताज होती है, औरत को ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी मर्द से अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरी करे। और इस जिनसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी जैसा मुक़द्दस बंधन और तोहफ़ा इनायत किया है कि एक मर्द किसी औरत से शादी करे, औरत मर्द से शादी करे और वो दोनों अपनी अपनी जिनसी ज़रूरतों को पूरी करें। और इस तरह से अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरी करना शरीयत में ना सिर्फ हलाल है, बल्कि इस तरह से जिनसी ज़रूरत को पूरी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़ा का सवाब अता फ़रमाते हैं। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारकह में बयान किया है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से जमा करता है, अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सवाब देते हैं। लेकिन चूँकि शैतान इंसान का दुश्मन है और शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है और उसने ये अहद किया है कि वो इंसान को बहकाएगा, उसे गलत रास्ते दिखाएगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर चलने से तरह तरह से रोकेगा, तो शैतान हमारे जहन में तरह तरह के ख्यालात डालता है, वसवसे डालता है, वो हमारे दिल में तरह तरह की तस्वीरें उतारता है ताकि हम सीधे रास्ते से भटक जाएं और गलत रास्ता इख्तियार कर लें। और जिनसी ज़रूरतों को पूरी करने का एक गलत रास्ता है अपने हाथ से ज़रूरत पूरी करना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हमारे माशरे में बहुत से मर्द, बहुत से नौजवान मर्द ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत अपने हाथ से पूरी करते हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपनी ज़रूरत अपने हाथ से पूरा करती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया है, ना कि हुलयदी मलऊनुन, कि जो शख्स अपने हाथ से अपनी ज़रूरत पूरी करता है वो शख्स मलऊन है, यानी उस पर अल्लाह की लानत है। और अपने हाथ से जिनसी ज़रूरत को पूरी करना इतना बुरा अमल है कि उलमा लिखते हैं कि जब ऐसा शख्स मैदान महशर में खड़ा होगा तो उसका हाथ हमल से होगा। यानी जिस तरह एक औरत हामला होती है तो उसके पेट में बच्चा होता है, बिल्कुल इसी तरह जब ऐसा शख्स मैदान महशर में खड़ा होगा तो उसका हाथ हमल से होगा, यानी उसके हाथ के अंदर बच्चा होगा, क्योंकि उस शख्स ने दुनिया में अपनी ज़रूरत हाथ से पूरी की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथ को हामिला बना देंगे। ए मेरे भाई और मेरी बहन, आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई शख्स इस तरह का काम कर रहा हो और कोई दूसरा शख्स छुप कर उसकी वीडियो बना ले, और जब वो शख्स इस अमल से फारिग हो जाए तो वीडियो बनाने वाला शख्स उसकी वीडियो उसे दिखला दे, तो वो कितना जलील और कितना रुस्वा होगा, वो अपने आप में कितनी शर्म महसूस करेगा, वो किसी भी तरह अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। तो आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र से कौन सी चीज़ छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर अमल की वीडियो साजी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर अमल की वीडियो बना रहे हैं। हम दुनिया की नज़रों से तो छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की निगाहों से हम कभी भी कहीं भी नहीं छुप सकते। हर वक्त उसकी निगाहें हमें देख रही हैं और क़यामत के दिन हमारे एक एक अमल की वीडियो तमाम इंसानों के सामने खोल कर दिखाई जाएगी। तो सोचिए कि वो कितना जलील करने वाला मंज़र होगा। और इसके अलावा ये अमल इतना बुरा है कि जो शख्स इस अमल का आदी बन जाता है, यानी उसकी आदत हो जाती है कि वो अपने हाथ से अपनी ज़रूरत पूरी करे, तो उस शख्स के चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है, उसकी निगाहों का नूर ख़त्म हो जाता है, उसकी आंखें अंदर को धंस जाती हैं
اور وہ شخص تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے مجمع میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور ایسے شخص کے دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، وہ شخص شیطان کا قیدی اور غلام بن جاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ وہ شخص اجتماعیت پسند نہیں رہتا، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، وہ تنہائی میں رہنا چاہتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ جب اس کی یہ عادت بہت زیادہ ترقی کر جاتی ہے، یعنی وہ اس عادت میں بہت بری طرح مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو جو شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے شرم کرنے کا حق کیا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے جواب دیا کہ تم اپنے سر کی، آنکھوں کی، ناک کی، کان کی، زبان کی حفاظت کرو، اور پھر اپنے پیٹ کی، شرمگاہ کی اور دل کی حفاظت کرو، اور تم موت کو اور بوسیدگی کو یاد کرو کہ تم جب مر جاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تمہارا جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ تو جو شخص یہ 3 کام کر لے کہ اپنے سر اور سر میں موجود تمام چیزوں کی، یعنی آنکھ کی، کان کی، ناک کی، زبان کی، اور اسی طرح سے پیٹ اور پیٹ کے پاس تمام چیزیں یعنی شرمگاہ اور دل کی حفاظت کر لے، اور اس کے علاوہ وہ موت کو اور بوسیدگی کو یاد کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ سے جو شرمانے کا حق ہے اتنا شرماتا ہے۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، آئیں ہم اللہ سے شرم کر لیں، اور اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ حقدار اور زیادہ لائق ہے کہ ہم اس سے شرم کریں۔ اور جب ہم یوں اس دنیا میں اللہ رب العزت سے شرم کریں گے تو پھر ہمیں قیامت کے دن شرم میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہمیں ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ سو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں لیں؟